हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स के मशीन्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बुक सलीना। तो आज करते हैं मशीन के लास्ट वाले सम्स और आज इस चैप्टर को देंगे पूर्ण विराम यानी ख़त्म करेंगे। चलो करते हैं सम नंबर 10। सम नंबर 10 में लिखा हुआ है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ द वेलोसिटी रेशियो 3. Draw a label diagram of the system indicating the points of application and the direction of load L and effort E. अच्छा, तो वेलोसिटी रेशियो 3 है, इसका मतलब हमको 3 पुलिस बनाना है ब्लॉक एंड टैकल में। चलो वो बनाती हूँ, उसके बाद बाकी के सम को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हमने बना दिया 3 पुलिस का ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 3 बोला था तो 2 ऊपर और 1 नीचे ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहा था कि सारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड लोड स्ट्रेंथ एंड ऑल सब दिखा दो। तो एफर्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है, तो हम सबसे कन्वीनियंट डायरेक्शन ही लेते हैं एफर्ट का। उसके बाद में ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे वाले से फिर ये सेकंड वाले में गया, सारी पुलिस से घूम गया, तो अब ये ऊपर से जा रहा है इसलिए नीचे वाले हुक में। अब हर एक स्ट्रैंड में टेंशन लगाएंगे और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने पूरी तरीके से दिखा दिया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। लिखा है अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf. सो नंबर ए बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विथ दिस पुली सिस्टम इफ़ इट्स एफिशिएंसी इज 60%. ओके, और नंबर बी बोल रहा है इफ़ द एफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव. तो क्या क्या दिया है पहले वो मैं सारा लिख देती हूँ। तो एफर्ट दिया है 200 kgf, एफिशिएंसी जिसको मैंने ईटा से दिखाया है ये 60% है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है 60 सेंटीमीटर। हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी पूछ रहा है और सिर्फ लोड भी पूछ रहा है। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, देखो एफर्ट है, लोड निकालना है तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए। बिकॉज ये एफर्ट लोड दिया हुआ है या निकाला जा सकता है, इसलिए हम मैकेनिकल एडवांटेज को नंबर ऑफ पुलिस नहीं मानेंगे बल्कि निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। नंबर ऑफ पुलिस यहाँ कितने 3, तो वेलोसिटी रेशियो 3। अब देखेंगे देयरफॉर हमको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA/VR होता है। एफिशिएंसी 60% है, दैट इज इक्वल टू MA 60% MA/VR 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड करें तो MA होगा 3 3 9/5 यानी कि 1.8। तो MA हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 आ गया। अब हम लोड निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे कि MA जो होता है इट इज़ इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। MA 1.8 है, लोड हमको निकालना है, एफर्ट 200 kgf दिया हुआ है, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ। तो लोड होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 यानी कि 360 kgf। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो ए का आंसर आ गया, तो यहाँ चलो लिख देते हैं नंबर ए हो गया। और अब नंबर बी में ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के लिए मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा ये पार्ट रिमूव कर देती हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। तो नंबर बी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बोल रहा है, तो हम वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। वेलोसिटी रेशियो 3 हम खुद लेके आए थे नंबर ऑफ पुलिस के हिसाब से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 60 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बहुत ही आसानी से आ जाएगा 60/3 20 सेंटीमीटर। एक आंसर ए का 360 kgf, बी का आंसर 20 सेंटीमीटर। नाउ करते हैं सम नंबर 11। लिखा हुआ है यू आर गिवन 4 पुलिस एंड 3 स्ट्रिंग्स। नाउ ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया ना, हमारे पास 4 पुली है तो 3 स्ट्रिंग कैसे होंगे। तुम कोई भी पहले वाले सम देखो, जहाँ पे भी 4 पुलिस था तुम्हारे पास में 4 तो लोड को ही लेकर के स्ट्रिंग लगे हुए थे और एक एफर्ट के लिए लगा हुआ था, यानी टोटल में 5 थे।
ठीक है। और 5 भी क्या, वो घुमा हुआ था पूरा, स्ट्रैंड्स थे, स्ट्रिंग तो एक ही था, एक कोई घुमाया हुआ था। तो एक ऐसे देखा जाए तो एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रैंड्स अगर काउंट करो कितने साइड में कितने हैं, तो टोटल में 5 थे। यहाँ बोल रहा है अलग अलग 3 स्ट्रिंग दे दिया, 4 पुलिस दे दिया। अब बोल रहा है ड्रॉ नीट डायग्राम टू यूज दैम सो एज टू, अभी दूसरा ट्रिकी पार्ट क्या है, लिख रहा है सो एज टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8। 4 अगर पुलिस हमारे पास है और अगर हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में लगाएं, तो अगर हम इसको आइडियल मशीन भी माने तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस 4। लेकिन 8 कैसे लेकर के आए, और वो भी 3 स्ट्रैंड्स दे दिया, 3 स्ट्रिंग्स दे दिया, यानी कि हम इसको बनाएंगे भी कैसे, ठीक है। यानी ये ब्लॉक एंड टैकल जो हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं वो ब्लॉक एंड टैकल तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है फिर इन योर डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ लोड एल, एफर्ट ई एंड टेंशन इन ईच स्ट्रैंड और व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन मेन चीज़ है हम कैसा बनाएंगे। तो रिमेंबर, तुमने जब भी ये चैप्टर किया था तब एक और तरीके के नंबर ऑफ पुलीज वाला एक डायग्राम था, जिसमें एक पुली फिक्स्ड रहता है और बहुत सारे मूवेबल पुली रहते हैं। एक फिक्स्ड और बहुत सारे मूवेबल पुली। और फॉर्मूला क्या था, दैट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और ये n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस नहीं, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। तो अगर हमारे पास 4 पुलिस हैं, हम एक को फिक्स रखें और 3 को मूवेबल रखें, तो नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस हमारे पास 3 हो जाएगा। और तब फिर मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। जो बोल रहा है मैक्सिमम 8 लेकर के आओ, तो ये हमारा वैसे बनेगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक एंड टैकल। तो कैसा होगा मैं बना करके दिखाती हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। तो ये मैंने बना दिया एक फिक्स्ड, ये 3 जो मूवेबल है इनमें अभी वो 3 स्ट्रिंग्स को नहीं लगाया। अब वो कैसे लगाएंगे वो देखो। पहला स्ट्रिंग जो है वो इस हुक से आता है, इस हुक को थोड़ा सा इधर रखती हूँ, इस हुक से आता है वो स्ट्रिंग, इससे घूमता है, घूम करके इस फिक्स्ड वाले से निकल करके और एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। इसको थोड़ा सीधा कर दूँ, ये टेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ऐसे है अभी, ठीक है। इसको स्केल से भी कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये एक स्ट्रिंग यहाँ लग गई, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से निकलती है, ये स्ट्रेट आई, इस पुली से घुमा और घूम करके इसके हुक में लग गया, ये दूसरी स्ट्रिंग। तीसरी यहाँ से आती है, ये इस पुली मतलब थर्ड पुली के अराउंड घूमा, घूम करके थर्ड मूवेबल पुली के, और ये हुक से आके अटैच हो गया। 1, 2 एंड 3 थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो दिखाने के लिए कि भाई ये 3 स्ट्रिंग है, अलग अलग है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं टेंशन। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इधर 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 है। टेंशन 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 एंड टेंशन। तो ये पार्ट हुआ। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता दोगे कि नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस 3 है, तो 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 8 हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, ओके। और उसके बाद में बोल रहा है कि व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने ये 8 निकालने के लिए क्या एजम्पशन लिया, एजम्पशन ये लिया कि यहाँ पे 3 मूवेबल है और एक फिक्स्ड पुली है, राइट। तो वो लिख दोगे कि एजम्पशन क्या था, द एजम्पशंस टेकन वर, एक्चुअली 2 एजम्पशन ले सकते हो। पहला कि देयर आर 3 मूवेबल पुलीज एंड 1 फिक्स्ड पुली, तो इस कारण 4 से भी हमने मैकेनिकल एडवांटेज 8 निकाल दी। एग्जैक्टली 8 कैसे निकाली, ऑब्वियसली इसको आइडियल मशीन एज्यूम किया है, तो हम लिखते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली बियरिंग्स। हमने ये भी तो मान लिया ना, फ्रिक्शन बोल करके कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस कारण हमारा आंसर एग्जैक्टली 8 आ गया, नहीं तो 8 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट
और 8 आ गया, तो ये हमने एजम्पशन ले लिया। आज हमने ख़त्म कर दिया मशीन चैप्टर के भी सारे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी। तब तक इनको प्रैक्टिस करो, पिछले एक्सरसाइजेज पिछले चैप्टर्स के सम्स को प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो एंड इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के सम्स आ जाएं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।